Hello and welcome back to my YouTube channel and today we'll discuss Indian drainage system. देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ही होता है कि व्हेन अ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन साइड व्हेन अ वाटर गेट्स कलेक्टेड एट एनीवेयर एंड देन हाउ इट गेट्स आउट थ्रू एन आउटलेट. तो एक पानी जब किसी जगह पे जमा होता है और कैसे वो बाहर निकल जाता है किस किस रास्तों से, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रेनेज. और देखिए हमारे पास इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है ये काफ़ी एक्सटेंसिव है एंड वेरीज ड्यू टू इट्स डाइवर्स जियोग्राफी क्लाइमेट. इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड. इसको जो हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, एक होता है हमारे पास पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम. तो पहले आपको मैं ये बताऊं, देखिए अगर हम इंडिया का देखें, फॉर एग्जांपल मैप ऑफ इंडिया, just let me retry it. ये रही, यहाँ पे जो हमारे पास हिमालयाज होते हैं, यहाँ से जो पानी आता है रिवर्स में थ्रू आता है, इसको बोलते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. एक होता है हमारे पास इसी मैप के अंदर, जब आप ये देखते हैं, ये जो मैप है हमारे पास कंट्री का, ये मैंने शॉर्टकट ही ड्रा किया है. अब ये जो यहाँ पे पेनिनसुला के पास जो होता है, हमारे जो रिवर्स होते हैं नीचे, जो साउथ सदर्न स्टेट से यहाँ से जो रिवर्स निकलते हैं, जो जाके फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड पेनिनसुला रिवर्स. अब हम जाके वन बाय वन में देखें. देखिए हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में द मेजर रिवर सिस्टम इंक्लूड्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज. पहले हमारे पास उसके बाद आ गया पेरिनियल रिवर. हमारे पास पेरिनियल रिवर्स वो होते हैं जो हमेशा थ्रू आउट द ईयर, जो सालों साल चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं पेरिनियल रिवर. लाइक जैसे गंगा एक पेरिनियल रिवर है, इंडस भी एक पेरिनियल रिवर है. वो रिवर जो एक वक्त के बाद सूख जाते हैं, जब बरसात होती है फिर पानी आता है, उनको बोलते हैं उनको हम पेरिनियल रिवर नहीं बोलते, बिकॉज पेरिनियल रिवर वो हो गए जिसमें पानी हमेशा से चलता है. नेक्स्ट इज यंग एंड एनर्जेटिक. रिवर्स हैव डीप gradient leading to a rapid flow and a significant capacity for erosion. और ये जो रिवर हैं ये वैलीज क्रिएट करते हैं. अगर आप देखें ना, जैसे आप हमारे यहाँ पे जो होते हैं जॉर्ज होते हैं, जो आप रिवलेट्स देखते हैं, ये जो रिवलेट्स होते हैं, रिवलेट मतलब छोटे छोटे जो हमारे पास नदी, ये जो छोटे छोटे पानी जैसे छोटे छोटे वो दरियाओं से पानी निकलता है, उसमें से आप देखते हैं कि कैसे पहाड़ियों को वो चीर चीर के साइड में वो ज़मीन उसकी जो है ना बह जाती है पानी के साथ साथ, और उसके बड़े बड़े खड्डे और ऐसे निकलते हैं. ये जो दरिया होते हैं, जैसे गंगा है, ये बड़े बड़े पहाड़ों के साथ ये वैलीज़ क्रिएट करते हैं. जैसे जेहलम एक कश्मीर वैली होगी, तो कश्मीर वैली के सपोज जैसे जब पानी निकलता है, दरिया जब बहता है, तो वो काफ़ी कंट्री स्टेट्स को तोड़ तोड़ के निकलता है, मतलब साइड्स में बीच में वैलीज़ क्रिएट करता है. दीज रिवर्स हैव डीप कार्ड आउट डीप वैलीज. जॉर्ज होते हैं, जॉर्ज का मतलब होता है जब पानी किसी जगह पे, सपोज जब पानी कहीं गिरता है, जैसे वाटरफॉल होता है, कहीं पानी गिरता है तो वो सर्कल में क्रिएट करके एक खड्डा सा बना लेता है. सपोज अगर किसी पहाड़ी में पानी गिरता है, किसी ऊपर से पानी गिर रहा है किसी नीचे पहाड़ी में, उस पहाड़ी को ऐसे सर्कल की तरह वो नीचे, जैसे ये कहीं पहाड़ है, ये देखें ये पूरा पहाड़ है, तो यहाँ से जब पानी जैसे गिरता है तो ये इस पहाड़ जो है ना, ये पहाड़ ऐसे ऐसे कर करके इसको सर्कल बना बना के नीचे ये वाली जगह ख़त्म हो जाती है, ऐसे सर्कल से बन जाते हैं उसमें. इज कॉल्ड एज जॉर्ज. मिंडरिंग एंड एक्सबो लेक्स. तो रिवर्स जब क्या होता है, मिंडरिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे चलना, जिग जैग फॉर्म में चलना ऐसे. उसके बाद ऑक्सबो लेक जब क्या होता है कि ये जिग जैग फॉर्म में जब पानी चलता है, तो सडनली जब यहाँ से
ये जगह भर जाती है ना, तो इसको बोलते हैं हम एक्सबो लेक। ये कट जाते हैं पार्ट, ये ऐसे हो जाता है, ये पार्ट कट के ये ऐसे हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गए मेजर रिवर। जैसे मैंने कहा इंदस, इंदस जो है तिब्बत से निकलता है ये, तो ये फ़्लो करता है इंडिया एंड पाकिस्तान, और बाद में जाके ये अरेबियन सी में, यहाँ पे, यहाँ अरेबियन सी है इंडिया के वेस्ट में, यहाँ पे इसमें आके मर्ज कर जाता है। उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज आ गई, इंदस की आ गई, झेलम, चनाब, रावी, बियास, सुतलज। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया गंगा रिवर सिस्टम। गंगा जो है ना, ओरिजिनेट होता है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर जो है ना हिमालय से, एंड फ्लो करता है थ्रू इंडिया, फॉर्मिंग द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वन ऑफ द, ये गंगा जो है ना, ये जब जाके बे एंड बंगाल में जाके मिक्स होता है, वह ये जब ये यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में मिक्स करता है, तो यहाँ पे ये एक डेल्टा क्रिएट करता है। डेल्टा का मतलब होता है कि जैसे सपोज़ एक रिवर आया, एक रिवर के साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पत्थर, वो सब जब मिट्टी पत्थर, पानी का वेलोसिटी डिक्रीज़ होता है, वो जितना भी मिट्टी पत्थर वो सारा एक जगह पे जमा हो जाता है, तो पानी इसके साइड से सूख जाता है। ये इस चीज़ को डेल्टा बोलते हैं, ये एरिया डेल्टा बन गया। अब फार्मिंग द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो है ना। मेजर ट्रिब्यूटरीज आ गई गंगा की, जैसे यमुना आ गया, यमुना आ गया, गहारा आ गया, गंदाक आ गया, कोसी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये ओरिजिनेट करता है तिब्बत से एज अ यरलांग, इसको हम बोलते हैं यरलांग टनसेंगपू, ये नाम है, चाइनीज़ नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ये फ़्लो करता है इंडिया बांग्लादेश, फिर ज्वाइन करता है गंगा टू फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। इट इज़ नोन फॉर इट्स मैसिव फ्लो एंड एनुअल फ्लडिंग। ये रिवर जो है ना असम के थ्रू इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न से, ये पानी जो है ना नॉर्थ के पैरेलल में चल के असम से ये इंटर करता है रिवर, और इसमें काफ़ी फ्लडिंग और वाटर काफ़ी होता है पानी की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, द मेजर रिवर सिस्टम। इसमें जो मेजर रिवर, जो काफ़ी बड़े रिवर्स जो हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, महानंदी है, नर्मदा है, कावेरी है। देखिए नॉन पेरेनियल रिवर्स वो होते हैं जिसमें हमेशा पानी नहीं होता, ये टाइम कभी ये सूख भी जाते हैं। मोस्ट रिवर इन दिस सिस्टम्स आर रेन फेड। ये जो पेनिनसुला रिवर्स जो होते हैं ये रेन फेड होते हैं, इनमें मतलब ये हमेशा नहीं चलते। विद पीक डिस्चार्ज ड्यूरिंग मानसून सीजन, इसमें सबसे ज़्यादा पानी जो है ना, ये जो पेनिनसुला रिवर्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पानी बारिश के ड्यूरिंग होता है, मानसून के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ ओल्ड एंड मैच्योर रिवर। ये रिवर काफ़ी पुराने हैं और इनका एक मतलब फ़्लो बन गया हुआ है, इनमें कोई चेंज नहीं आती, ये जिस फ्लो से, जिस ग्रेडियंट से, उसी पे हमेशा फ़्लो करते हैं। उसके बाद प्लेट्यू ओरिजिन, मोस्ट ऑफ दीज रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। देखिए अगर आप देखिए हमारी कंट्री में, जैसे मैंने मैप बनाया, ये हमारा मैप था, तो ये हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट होता है, ये ईस्टर्न घाट होता है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ कंबाइन करता है, मर्ज करता है, ये कहीं नीचे आ जाता है, कहीं हमारे यहाँ केरला या कर्नाटका में जाके ये आपस में मिक्स मर्ज करते हैं आपस में दोनों। इनको बोलते हैं, ये आ गया वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो मोस्ट ऑफ दीज रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके ईस्ट फ्लो करते हैं, एम्प्टी करते हैं बे ऑफ बंगाल में। होएवर नर्मदा और ताप्ती जो रिवर हैं, पेनिनसुला दो, ये एक एक्सेप्शन है। नर्मदा और ताप्ती जो है, ये रिवर वेस्ट से ओरिजिनेट होके ईस्ट में फ़्लो करते हैं, किसमें, बे ऑफ बंगाल। बट दो रिवर ऐसे हैं जो यहाँ पे वेस्ट से निकल के यहाँ वेस्ट में ही आके एम्प्टी होते हैं। इनमें नर्मदा एंड ताप्ती। नेक्स्ट आ गया, कंपेयर टू द हिमालयन रिवर, पेनिनसुला रिवर्स आर शॉर्टर इन लेंथ एंड हैव लिमिटेड कैचमेंट एरिया।
एक तो क्या होता है, कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पे पानी जमा होता है। सपोज़ जहाँ पे पानी जमा हो गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा, जैसे हम पीछे देखते हैं कैसे हमारे पास तालाब होता है, तो वो उसका जिस तालाब में हम पानी जमा होता है उसका बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इसी तरीके से रिवर का भी एक कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पानी जमा होने के बाद पानी रिलीज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ कंपेयर टू, जैसे मैंने कहा शॉर्ट लेंथ होती है हमारा पेंसिला रिवर की, और इनमें लिमिटेड कैचमेंट एरिया होता है। उसके बाद मेजर रिवर्स, इसमें गोदावरी रिवर सिस्टम है। गोदावरी रिवर को बोलते हैं दक्षिण गंगा, और इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला इंडिया। इट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट से मतलब ओरिजिनेट होता है और ईस्टवर्ड फ्लो करके कवरिंग महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज़ कृष्णा रिवर, ये ओरिजिनेट करता है कहाँ पे, महाराष्ट्र से, फ्लो करता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, फिर जाके एम्प्टी होता है बे ऑफ बंगाल। थर्ड वन इज़ कावेरी रिवर सिस्टम, ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट और ये फ्लो करता है थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल वाटर फॉर इरीगेशन इन दीज स्टेट्स। इसका पानी इन स्टेट्स में यूज़ होता है। नर्मदा एंड ताप्ती, दीज टू मेजर रिवर्स आर वेस्टिंग फ्लोइंग रिवर थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एम्प्टिंग इनटू, ये दो जो रिवर हैं ये वेस्ट से निकल के, वेस्टर्न घाट से निकल के अरेबियन सी में एम्प्टी होते हैं। एंड दे हैव फॉर्म्ड सेवरल रिफ्ट वैलीज़, इनकी वजह से काफ़ी रिफ्ट वैलीज़ होती है। रिफ्ट वैलीज़ का मतलब होता है जैसे पानी जैसे कई जगह से फ्लो कर रहा है, ये बीच में दरार क्रिएट करेगा, यहाँ से दो प्लेट्स क्रिएट करेगा, एक को उधर धकेलेगा, एक को नीचे की वाली साइड। कोस्टल ड्रेनेज, अब कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं, जैसे अगर आप, मैंने फिर दोबारा मैप ड्रा किया, ये इंडिया का अगर आप मैप देखें तो ये एरियाज़ जो पानी के नज़दीक हैं इस साइड, दोनों साइड, इनको बोलते हैं हम कोस्टल एरियाज़। इसके बाद इनलैंड ड्रेनेज, जैसे कोई इनलैंड उसका होता है, जैसे दोनों साइड से ज़मीन हो, बीच में पानी हो, इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। इसमें क्या आता है, सम एरियाज इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात हैव इनलैंड ड्रेनेज वेयर रिवर्स डू नॉट, कई बार क्या होता है कोई रिवर वेस्ट से ज़मीन से निकल के ज़मीन में ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे ही डिसअपियर, ख़त्म उधर ही ख़त्म हो जाता है, तो वो सीज़ में मिक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। सिग्निफिकेंट ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, एक तो क्या है, एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर सपोर्ट सम ऑफ द प्रोडक्टिव रीजन इन द कंट्री। ये जो प्लेन्स जो होते हैं, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर, सम ऑफ द, इनके नज़दीक जो ज़मीन होती है, आगे पीछे इनके साइड्स में, ये बहुत प्रोडक्टिव ज़मीन होती है, यहाँ पे हम अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हाइड्रो पावर प्लांट, इनके ऊपर मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी हिस्टोरिकली रिवर्स हमारे लिए क्या एज अ रूट का काम करते थे। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो रिवर का रूट फॉलो करके वो जाते थे। रिवर्स लाइक गंगा आर, अब इनका कल्चरल और रिलीजियस इम्पैक्ट भी है। रिवर्स लाइक गंगा आर डीपली एम्बेडेड इन कल्चर, कंसिडर्ड सैक्रेड बाय द मिलियंस। एक तो क्या है, गंगा रिवर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा, इसको काफ़ी मतलब एक पाक रिवर माना जाता है काफ़ी लोगों के ज़रिए। नेक्स्ट इज़ फ्लडिंग, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इज़ प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग कॉजिंग वाइड स्प्रेड। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन है, ये इसमें काफ़ी फ्लड आता है, ये हमेशा सालों साल इसमें फ्लड आता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी डिस्प्लेस होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अनट्रीटेड सीवेज हैव सीवरली पॉपुलेटेड मैनी दीज रिवर्स, स्पेशली द गंगा। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है इन रिवर्स में जाता है, इन वजह से ये रिवर्स काफ़ी पॉल्यूटेड हो गए हैं। वाटर मैनेजमेंट, डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स स्पेशली इन द पेनिनसुला रीजन आर कॉमन। एक तो क्या है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट होता है इन रिवर्स के ऊपर, खासकर कावेरी रीजन, कावेरी रिवर जो पेनिनसुला में है उसका, अफेक्टिंग इंटरस्टेट रिलेशन, उस वजह से क्या होता है आपस में स्टेट्स के रिलेशन ख़राब होते हैं, एंड वाटर अवेलेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट इज़ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम विद इट्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग कंट्रीज जियोग्राफी इकोनॉमी। इस वजह से क्या होता है, इन्हीं रिवर्स की वजह से कंट्री का एक
जियोग्राफी को शेप मिलती है, इकोनॉमी इससे बढ़ती है और कल्चर प्रमोट होता है हमारे रिवर से। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।